छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातृते फलान्यपि परार्थाय भिक्षा सत्पुरुषाय। अर्थात बच्चों, जो बड़े वृक्ष होते हैं वो दूसरों को छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। यानी जो पेड़ होते हैं, फलदार पेड़ होते हैं, छायादार पेड़ होते हैं, वो दूसरों को तो छाया देते हैं लेकिन अपने आप स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, यानी वो फल भी अपने दूसरों को देते हैं, अपने आप कभी नहीं खाते। उसी प्रकार से जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो स्वयं कठिनाई सहकर भी दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, जो भी उनके पास धन होता है, तो वो धन दूसरों की भलाई के लिए खर्च कर देते हैं। तो इस तरह के अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो बच्चों, हमें भी इन गुणों को धारण करना होता है। तो ये हमारे अध्याय में बहुत अच्छी सूक्ति दी गई है। ठीक है, तो इनका हमें पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हमें विज्ञान के अध्याय में देखने को मिलेंगी। तो आज का अध्याय है बच्चों अध्याय 2। अध्याय 2 में देखिए क्या है। तो इसमें है सजीव जगत में विभिन्नता। सजीव जगत में विविधता। ठीक है, तो हमारे पास ये अध्याय है। तो इसमें देखिए हमने बहुत अच्छी बात सीखी है आज इसमें। तो आगे देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए सजीव जगत में विविधता का मतलब है जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जीवित वस्तुएं। जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बहुत जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, जीवित वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। जैसे बच्चे जितने भी खड़े हैं, लोग खड़े हैं, तो ये ऊपर मोर बैठा है, मंकी बैठा है ये, ठीक है, और ये बंदर है जो, और पेड़ पौधे भी आप देख रहे हो इस चित्र में। तो ये सभी जीव जंतु हैं, जीवित वस्तुएं हैं। यानी इस धरती पे हमें बहुत अधिक जीव जंतु और बहुत तरह के पेड़ पौधे नजर आते हैं। तो इसमें वही है कि वर्षा के पश्चात सुहानी सुबह विज्ञान की शिक्षिका ने बच्चों को पार्क का भ्रमण कराया। यानी ये अध्यापक हैं और ये बच्चों को ले जा रहे हैं पार्क में घुमाने के लिए। तो ये बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए हैं पार्क में। ठीक है, तो ये पार्क में गए हैं। तो ये नेचर वॉक का मतलब होता है बच्चों कि नेचर में घूमने गए हैं, अध्यापक गए हैं बच्चों को लेके। तो इसमें डॉक्टर रघु और मनी राम चाचा को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर रघु पास के अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनी राम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाला एक वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, तो आप ये चित्र में जो देख रहे हो, इसमें आपको एक तो मनीराम चाचा दिखाई दे रहा है जो कुर्ते पजामे में खड़ा है, और ये वाला, और इसमें आप दूसरे जो हैं ये हमारे पास एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा। ठीक है, तो इनको ये आया है, इनके साथ आए हैं। तो इसमें देखिए आगे क्या करता है ये। तो इसमें मनीराम चाचा जो है पक्षियों की ध्वनि की नकल करने के विशेषज्ञ हैं। यानी ये क्या करते हैं, पक्षियों की नकल करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की पहचान करने में भी ये निपुण हैं। और विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि
सैर का उद्देश्य है प्रकृति में पौधे और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी भी पूरे खुश हो रहे हैं कि हम आज घूमने जाएंगे पार्क में, प्रकृति की सैर करने जाएंगे। तो वे उनसे बातचीत करने सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने भी सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वो नोटबुक और पेन और पानी की बोतल लेकर चलें, क्योंकि नोटबुक में वो कुछ भी नोट कर सकते हैं और पेन, ठीक है, पेन से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं वो। और पानी की बोतल भी उन्होंने कहा है उसको कि वो लेके चलें, क्योंकि गर्मी होती है, धूप होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनको पानी की प्यास भी लग सकती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो बच्चे जब वो घूमने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं और उनमें वो घास भी देखते हैं, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। तो अवलोकनों को वो अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा उनके बारे में बात चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। प्रकृति में विभिन्नता का एक उदाहरण डॉक्टर है। तो डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। तो मनीराम चाचा ने पक्षियों की ध्वनियाँ निकाली और बच्चे देख के खुश हुए और वो भी उसकी नकल करने लगे। तो क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने मित्रों और शिक्षक की सहायता से इस पर चर्चा कीजिए। तो आगे चलते हैं, देखिए। तो आपने भी पेड़ पौधे देखने, अपने आसपास जीव जंतु देखने हैं और उनका अवलोकन करना है और उसके बारे में आपने बातें करनी है। तो प्रकृति की सैर करते समय पौधे, कीट, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थिति जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा इत्यादि के बारे में भी देखें। यानी कहाँ पे किस तरह के पौधे हमें मिलते हैं और वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ गर्मी है, ठंड है, बारिश है, होती है अधिक या नहीं होती, तो इसके बारे में भी अवलोकन करें। और भूमि पर गिरे अलग अलग प्रकार के पत्ते फूलों को लगा के अपनी स्क्रैप बुक बनाएं। ठीक है, तो प्रकृति में पौधे और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें। ध्यान रखें कि सुनिश्चित करें कि आप फूल पत्ती ना तोड़ें। तो विभिन्न पौधों में तने, पत्तियां, फूल, किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में अवलोकन की तालिका के लिए रिक्त स्थानों को अंकित करें। और चित्र 2.1 और तालिका 2.1 के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, आपको आपके पास चित्र हैं ये। तो ये देखिए आपके पास कुछ पौधे की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण हैं। ये घास है, ठीक है, और ये तुलसी का पौधा है और ये हमारे पास गुड़हल है, गुड़हल के फूल हैं। ठीक है, तो हमारे पास आसपास अनेक चीज़ें हैं। तो हमने तालिका 2.1 जो है इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने ये तालिका भर ली है। तालिका 2.1 है, हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का हमने अवलोकन करना है। जैसे सामान्य घास होती है तो उसका तना कैसा है, उसकी पत्तियों की आकृति कैसी है, उसका फूल कैसे हैं और कोई अन्य विशेषता अगर आपको दिखाई दे। तो सामान्य घास है, जैसे उसका कोमल तना होता है, पतला होता है,
तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है और सफेद रंग के फूल होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं उसकी। तो तुलसी है ऐसे ही, उसका कठोर और पतला तना होता है। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं और गुलाबी और बैंगनी रंग के फूल होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं उसकी। तो इसमें देखिए गुड़हल कठोर तना होता है, तने में भिन्न भिन्न बिंदुओं से पत्ते निकलते हैं और लाल रंग के होते हैं फूल और हरी पत्तियां होती हैं उसकी। नीम है, कठोर और मोटा तना होता है और उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। यानी उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे एक बीच में लाइन होती है, एक पत्ती यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे है, यानी उसके अपोजिट होती है। ऐसे ही एक पत्ती यहाँ है तो दूसरी पत्ती यहाँ पे होगी, उसके अपोजिट होगी। तो इस तरह से इसकी पत्तियां निकलती हैं। ठीक है। तो उसके बाद है, इसके भी सफ़ेद फूल होते हैं, पत्तियां चिकनी सतह वाली होती हैं। फिर अन्य में हमने आम का पेड़ देख लिया, उसका भी तना जो है कठोर और मोटा, ऐसे ही लिखना है यहाँ पे। एक साथ समूह में पत्तियां निकलती हैं, उसमें जो टहनी होती है ना, उसके ऊपर पत्तियां लगी होती हैं, जो वो एक साथ इकट्ठी कई पत्तियां होती हैं एक स्थान पे, यहाँ पे जैसे दूसरे स्थान पे यहाँ पे हो जाती हैं, तो इकट्ठी समूह में होती हैं। सफ़ेद रंग के उनके फूल होते हैं और उनकी पत्तियां भी चिकनी सतह वाली होती हैं। तो इस तरह से आपने ये टेबल कंप्लीट कर लेना है। आज इतना ही करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।